सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और आज मैं परमेश्वर के अगुवाई से एक ऑडियो मैसेज आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने अगुवाई किया कि एक वचन जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है वो मैं आप लोगों के साथ आज बांटूं। अगर हम लोग भजन संगीता 92 का वर्स 13 देखते हैं, साम 92 वर्स 13 कुछ ऐसा कहता है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। परमेश्वर का वचन हमें प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है कि हम यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे और जब परमेश्वर हमें रोपेगा वो हमें फलवंत बनाएगा, वो हमें फलने में फूलने में मदद करेगी। एक छोटा सा चीज़ जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं। एक बार क्या हुआ, एक बुजुर्ग इंसान अपने 100 साल के जीवन को कंप्लीट किए और 100 साल जब उनका कंप्लीट हुआ उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था और जब वो केक काटे लोग बहुत खुश हुए। और उस दिन उस भीड़ में से एक इंसान ने उस बूढ़े बुजुर्ग को पूछा कि आपका इतना उम्र हो गया है लेकिन आप अभी भी अपने आँखों से इतने अच्छे तरीके से देख पाते हैं, आपका जो दृष्टि है आँखों का वो बहुत ही क्लीन और क्लियर है, आप अपने आँख से साफ देख पाते हैं और आपके शरीर में कमज़ोरी नहीं है, आप अभी भी भले हैं, भले चंगे हैं, आपके शरीर में ताकत है। इसका क्या सीक्रेट है? तब उस बुजुर्ग इंसान ने कहा, मेरे भले चंगे रहने का और मैंने जो अपने जीवन के 100 साल पूरे किए हैं उसका कारण यही है कि मेरे परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है। उस बुजुर्ग इंसान ने कहा कि मैं हर संडे में परमेश्वर के भवन में जाता हूँ, मैं हर रविवार को परमेश्वर के भवन में जाता हूँ, मैं वहाँ जाके उसके वचन को सुनता हूँ, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, आराधना करता हूँ और परमेश्वर मुझे आशीष देता है। और ये वही आशीष है जिसका वजह से मैं भला चंगा हूँ, मेरी आँखों की दृष्टि अभी भी बहुत अच्छी है, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जो संडे चर्च नहीं जाते हैं, कलीसिया नहीं जाते हैं, वो बहुत सारे एक्सक्यूज़ देते हैं कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी है, इसीलिए मेरे घर में बहुत सारे काम हैं, मुझे बहुत सारे काम करना है, मुझे कपड़े खींचने हैं, मुझे बाजार करना है, मुझे रेस्ट लेना है। मैं आज आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के घर में जाते हैं, आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो परमेश्वर आपको आशीष देता है, वो परमेश्वर आपको भला चंगा रखता है, वो परमेश्वर आपके ज़िंदगी के हर एक तकलीफ़ों को दूर करता है। इसीलिए भजनकार यही कहता है कि वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे फूलेंगे। जब आप विश्राम बार को पालन करते हैं, जब आप संडे चर्च जाते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, याद रखिए आप फलेंगे और फूलेंगे, परमेश्वर आपको फलवंत बनाएगा। तो मैं ये छोटे से वचन से आज आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप लोग हफ्ते में एक दिन संडे परमेश्वर के घर जाए, उसकी आराधना करें, उसके वचन को सुने, उससे प्रार्थना करें। हम जानते हैं बाइबल में राजा दाऊद के बारे में, वो एक राजा था, उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर था अपने प्रजा का, अपने राज्य का, लेकिन राजा दाऊद को
अपने वचन में वो ऐसे कहता है कि मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम परमेश्वर के घर को चले। मैं आज आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ, आप आनंदित होंगे, आप सुखी होंगे जब आप परमेश्वर के घर को जाएंगे। परमेश्वर आपको फलवंत बनाएगा। आप संडे परमेश्वर की आराधना करने, उससे विनती करने, उसके वचन को सुनने अपने कलीसिया जाइए और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। मैं विश्वास करता हूँ ये छोटा सा वचन से प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दी है। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।